लॉकडाउन में सिर्फ 500 रुपए के लिए मुझे छुप छुप के काम करने जाना पड़ता था। और आज आज मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट और एलईडी साइन बोर्ड का काम कर रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, या मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और सच बताता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी स्किल मेरी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल देगी। उस समय मुझे 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। फिर एकदम से लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आते ही सैलरी हो गई बंद। अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। लॉकडाउन में परेशान थे। पहले तो सोचा था कि भाई थोड़े समय का है, चला लेंगे, लेकिन चलते चलते कितना लंबा चला आपको तो पता ही है। उस समय मुझे 500 रुपए के लिए छुपते छुपाते शॉप पर जाना पड़ता था, थोड़ा काम करना पड़ता था, और तब जाकर के 500 रुपए मिलते थे। फिर उसके बाद में समझ में आया, यार भाई स्ट्रगल है जीवन में। लॉकडाउन दिन भर आप काम करो, फिर भी जब आपको आपका फ्यूचर सिक्योर फील ना हो तो ये फीलिंग जो होती है बड़ी डेंजरस होती है। मैं उस समय मुझे समझ में आ गया था कि भाई सैलरी के ऊपर अगर मैं डिपेंड रहा तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होना, मैं यहीं का यहीं धरा रह जाऊंगा। क्योंकि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति फ्यूचर में फिर कभी भी आ सकती है। अभी महंगाई का बम कभी भी पड़ सकता है, आपको तो पता है कि भाई महंगाई का चल रहा है। तो उस समय मैंने सोच लिया कि अब भाई अब तो कुछ करना होगा। मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा जोड़ा, लगभग 20,000 रुपए के आसपास, 20,000 रुपए के अराउंड मेरे को याद है अभी भी। 20,000 रुपए मैंने लगभग जोड़ लिए। उसके बाद मैं जिक्सो मशीन लेकर के आया और थोड़ा रॉ मटेरियल लेके आया। अब मैंने सोचा भाई अब कटआउट्स बनाएंगे और इसी से ना थोड़ा बैकएंड में खर्चा निकालेंगे ताकि थोड़ा पैसा जोड़ सके। तो देखो, बनाना मुझको पहले ही आता था। मेरे को बस कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मैं ये बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। बाकी काम तो मुझे पहले से ही आता था। काम में भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, मुझे बनाना पहले ही आता था। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे करके मार्केट को रिसर्च करना चालू किया। भाई कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट बिकते हैं। फोटो फ्रेम्स पता चले मुझे पता चला लैंप्स होते हैं, इंग्रेविंग लैंप्स बिकते हैं। केक बॉक्स उस समय काफी चला था, खोलने वाला केक बॉक्स, वो मैंने बनाया। फिर उसके बाद में मैंने काफी तरीके की चीजें मैंने बनाई। पर फायदा मुझे ये था कि भाई मैं डायरेक्ट कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करता था। मान लो कोई प्रोडक्ट अगर क्या बोलते हैं 900 रुपए का अगर मार्केट में ऑनलाइन बिक रहा है तो मैं 450 रुपए में दुकानदार को, डायरेक्ट डीलर को प्रोवाइड करा देता था, ताकि सारी झंझट कस्टमर पकड़ना उसका काम रहे। क्योंकि एक जगह दुकान लेकर के बैठा रहता है कोई, तो उसके पास काम उतना नहीं आता। लेकिन अगर 10 जगह से कोई दुकानदार अगर बैठे हैं तो आज इसके पास आएगा, आज उसके पास होएगा। तो ऐसे करके मैंने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाना चालू करा। जितना इजी दिख रहा है उतना इजी मेरे लिए तो नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई काम जितना दिखने में आसान लगता है उतना करने में आसान होता नहीं है। क्योंकि मैं बिजनेस फ्रेंड फैमिली से तो हूँ नहीं। कभी ऑर्डर आते थे मेरे पास, कभी नहीं आते थे। मैं दिन भर फालतू बैठा रहता था। फिर लोग बाग मजाक भी उड़ाते थे कि भाई फालतू बैठा हुआ है, काम छोड़ दिया है इसने। लोग बाग मतलब बहुत परेशानी थी जीवन के अंदर। लेकिन मैंने कभी एक चीज से मैं पीछे कभी नहीं हटा भाई, सीखने से। आप मानोगे नहीं, मैंने कितना काम सीखा धीरे धीरे करके, है ना। मैंने डिजाइनिंग सीखी, फोटोशॉप सीखा, कोरल सीखा, फ्लेक्सी सीखा, और अपना ऑनलाइन सेलिंग वर्क कैसे करती है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, काफी तरीके की चीजें। ऑनलाइनिंग को भी पूरा मैंने सीख लिया और उस पर वर्क भी किया। फिर मैंने पूरा ट्रायल करके उसको देख लिया कि भाई हाँ ऐसे सिस्टम बन सकता है। तो मैंने उसका पूरा सिस्टम समझ लिया था। अब क्या बोलते हैं, मेरे सामने मतलब आप समझ लो जो भी काम आता था मैं ध्यान देता था कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है। मैंने मतलब एक तरीके से काम कैसे होता है ये समझने सीख लिया था कि भाई काम शुरू से एंड तक का प्रोसेस आपको पता है तो मतलब आपको काम आता है। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई स्ट्रगल खत्म हो गई हो, मेरे पास कोई बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया हो। लेकिन एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कोई चीज बनाना जानते हो, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट का जो मार्केट है बहुत बड़ा है। एलईडी साइन बोर्ड का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इसमें अगर आप इंटरनेट का तड़का और लगा दें, ऑनलाइन अगर आप चले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, काफी तरीके के पोर्टल हैं। इंस्टाग्राम से भी लोग बाग सेलिंग करते हैं। आपने देखा होगा काफी तरीके के प्रोडक्ट लोग बाग इंस्टाग्राम पे भी सेल करते हैं। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इंटरनेट एक ऐसी चीज बन चुकी है आज की तारीख में जो आपको काफी तरीके के कस्टमर भी ला करके दे सकती है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टाग्राम, इस जगह पे आपने देखा होगा काफी सारे लोग पेज बना करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अलग अलग तरीके की रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, काफी तरीके के वो प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो आप मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ट्राई कर करके सीख रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं हूं कि भाई मैं किसी फील्ड का कोई मास्टर हूं
ऐसा नहीं है। मैं सारी चीजें ट्राई कर करके ही सीखा हूँ। मैंने ट्राई करना अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। मैं हर चीज ट्राई करके देखता हूँ। आज जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा मेहनत करके ही सारा काम करता हूँ। बस शायद यही वजह है कि मैं धीरे धीरे करके भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मेरे पास जो शॉप है, वर्कशॉप है, और जो 4-5 आदमी मेरे पास काम करते हैं, उनकी सैलरी, शॉप का रेंट, ये सब चीजें मैं मैनेज करके चल रहा हूँ। तो मैं कोई बेवकूफ आदमी तो हूँ नहीं। आप बस ये है कि भाई अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो, मैंने क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने एकदम से ही अपना इतना बड़ा जो कारोबार है वह वो चालू कर दिया। एलईडी साइन बोर्ड का काम करना बड़ा मतलब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, उसके लिए काफी मतलब स्ट्रगल चाहिए होती है। कस्टमाइज प्रोडक्ट तो चलो आप छोटे छोटे उससे भी ट्राई कर सकते हो, छोटे बजट से भी काम चालू कर सकते हो, लेकिन एलईडी बोर्ड का काम जो है वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला है, उसमें काफी पैसा लगाना पड़ता है। तो जो मैंने पैसा जोड़ा, वर्कर रखने पड़ते हैं, काफी सारी चीजें जो मैंने सीखी है, मैंने ट्रायल एरर करके सीखी है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे से कुछ सीखने आओ, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आप थोड़े बुद्धिशाली जीव हो। कोई आदमी अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, कभी तो सुनना चाहिए, समय मिलता है तो सुन लेना चाहिए। बस ये है कि अगर मैंने जो गलतियां करी है वो आप मत करना कभी जीवन में। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर मेरे से आप ऑनलाइन सेलिंग भी सीख सकते हो, मेरे से आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हो, एलईडी साइन बोर्ड का काम सीख सकते हो। ये सब जो मैं करता हूँ, ये मैं कोई आपको फेरी में नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास खुद की अपनी शॉप है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मेरी शॉप है। इसमें मेरे पास ये जो स्टाफ काम कर रहा है, ये मेरी वर्कशॉप है, और ये जो जिस तरीके के प्रोडक्ट आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सब मैं बनाता हूँ। अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो, मैं जीरो से चालू हुआ, तो मैंने आपको बताया था ना कि 20,000 रुपए से मैंने काम चालू करा था लॉकडाउन के बाद, और आज की तारीख में मैं लगभग 5 जनों का मेरे पास स्टाफ है। जो तो आप एक की लगाओ तनख्वाह, ओवरऑल 80,000 रुपए करीबन मैं तनख्वाह देता हूँ, और 28,000 रुपए मेरा किराया है, बिजली का बिल, ये सब चीजें मिला करके लगभग मेरा 1,70,000 रुपए का जो ईएमआई वगैरह सब मिला करके मेरा 1,70,000 रुपए का मंथली खर्चा आता है। तो मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो 110% आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत तरक्की करोगे। मेरे साथ जुड़े रहो तो आप 100% बहुत बड़ी आदमी बनोगे।